हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। आज हम आप लोगों के हिंदी व्याकरण में से उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो फटाफट अपने अपने कॉपी निकाल लीजिए और इसको समझ लीजिए और इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। तो उपसर्ग पढ़ते हैं। पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्दों से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रचार, प्रयुग चार, प्रचार, ठीक है। तो बोला है जो मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले आता है, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के सामने बैठता है। यहाँ पर देखो मूल शब्द क्या है? चार, 1 2 3 4 हम बोलते हैं कि नहीं, चार। इसी तरह कुल, कुल मतलब वंश, है कि नहीं। इसी तरह गम, गम मतलब दुख, है कि नहीं। तो इन मूल शब्दों के सामने दूसरा शब्द प्रयोग करके इसका जो अर्थ है उसको बदल सकते हैं हम, है कि नहीं। और तब हम कह सकते हैं कि उसके सामने जो शब्द व्यवहार हुआ है वो उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दिया है प्रचार, प्रयुग चार, प्रति युग कुल, प्रतिकुल, अधि युग गम, अधिगम। तो यहाँ पर बोला है कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अव, अप, कु, सु आदि, हिंदी के उपसर्ग जैसे अन, वर, स आदि, उर्दू फारसी के उपसर्ग जैसे बद, बे, कम आदि, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है और उनमें से एक पहला क्या है? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो पढ़ते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग क्या है। यहाँ पर उपसर्ग के उदाहरण दिया हुआ है। उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा संस्कृत का वो दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया हुआ है और उपसर्ग प्रयोग किए जाने वाले शब्द दिया है, ठीक है। तो उपसर्ग है अ, अ का मतलब है कमी, अभाव, नहीं, ठीक है। अ का मतलब है नहीं या फिर अभाव या फिर कमी। तो यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द क्या है? असमर्थ, अधर्म, अगम, अज्ञान। असमर्थ मतलब नहीं कर पाना, ये नहीं, है कि नहीं। इसी तरह अव मतलब हीन, बुरा, अवमानना, अवरोध, अवनति, अवगुण आदि, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एक एक बार पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए। मैंने 2 पढ़ के दिया है, बाकी आप लोग एक एक करके पढ़िए और अर्थ समझिए और उपसर्ग युक्त शब्द भी पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग भी दिया हुआ है। हिंदी के उपसर्ग जैसे कि भर, क, कु, अन, अ, अध आदि, ठीक है। और है, पीछे और है, पहले ये पढ़ते हैं। सो भर, भर का मतलब है, अर्थ क्या है? पूरा, संपूर्ण, मतलब पूरा भर्ती, ठीक है। और यहाँ पर उदाहरण, उदाहरण मतलब उपसर्ग यूज होने वाला शब्द कैसा है, कौन सा है? भर, भरपूर। देखो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर पूर मूल शब्द है, पूर, ठीक है। और इसके सामने क्या आया है? भर। इसी तरह पेट, पेट है मूल शब्द, ठीक है। और इसके सामने क्या आया है? भर। भर एक हिंदी के उपसर्ग है, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है? कु, 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 कु है, सॉरी, क और कु। क और कु का मतलब है बुरा, ठीक है। क और कु का मतलब क्या है? बुरा। तो क और कु कहाँ प्रयोग होगा? मूल शब्द के सामने। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? पूत, ठीक है। पूत के सामने आया है क, कपूत। इसी तरह चाल, चाल के सामने आया है कु। लटा, लटा के सामने आया है कु, कुलटा, ठीक है। इसी तरह फिर से यहाँ पर है उर्दू फारसी के उपसर्ग, सेम ही है। उर्दू और फारसी के उपसर्ग जैसे कि बे, हम, बद, ना, हर, कम, खुश, बा, सर, गैर। सो बे का मतलब है बुरा, कमी, ठीक है, बुरा, कमी। जैसे कि बेवफा, सामने आया है बे, देखा है? बेवफा, बेईमान, बेशर्म, बेपर्दा, बेदर्द इत्यादि। हम कहाँ आएगा? सामने आएगा, मूल शब्द के सामने आया है। यह देखो हम शक्ल, शक्ल मूल शब्द है और इसके सामने आया है हम शक्ल,
ठीक है, इसके सामने हम आके हम शक्ल हो गया। इसी तरह हम सफ़र, हमराज, हमदम इत्यादि। तो ये है उपसर्ग। मैं आप लोगों को फ़ोटो खींच के दूंगी, आप लोग अपने अपने कॉपी पर लिख लीजिए। अभी हम पढ़ते हैं प्रत्यय। थोड़ा सा समझते हैं। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो बहुत ही ध्यान देने वाला बात ये है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के सामने बैठता है, ठीक है, और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, बल, बल है मूल शब्द। बल, शक्ति, धर्म, ये सब मूल शब्द है कि नहीं, जिसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। और बल के बाद क्या प्रयोग हुआ है, वाण, और क्या बन गया है, बलवान, मतलब शक्तिशाली। शक्ति युग मान, शक्तिमान, शक्ति के बाद बैठकर इसका अर्थ चेंज हो गया है, मीनिंग चेंज हो गया है कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे दिया हुआ है, आप लोग एक बार पढ़िए। धर्म एक, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, भूख आ, भूखा, लघुता, लघुता, ठीक है। तो प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या बोला, मूल शब्द के बाद में प्रयोग होने के बाद जो नया शब्द निकलेगा उसको आइदर संज्ञा होना पड़ेगा या फिर विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द या फिर विशेषण शब्द होना पड़ेगा। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा के विशेषताओं को बताने वाले शब्द, है कि नहीं। तो लिख, लिख है मूल शब्द और इसके पीछे आया है आवत प्रत्यय, और क्या बना है नया शब्द, लिखावत। यह लिखावत एक संज्ञा शब्द है। इसी तरह पढ़ योग आकू, आकू एक प्रत्यय है और नया शब्द क्या बन गया है, विशेषण शब्द पढ़ाकू, जो ज़्यादा पढ़ता है। विशेषण शब्द का अगर हम उदाहरण दें तो कैसा उदाहरण दे सकते हैं विशेषण, जैसे कि राम एक पढ़ाकू लड़का है। राम लड़का है, हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या लिखा, राम एक पढ़ाकू लड़का है। उसका विशेषता बताया, है कि नहीं। तो वही है विशेषण शब्द। अभी यहाँ पर देखिए कृत प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। कृत प्रत्यय आ, ई, एया, अक्कड़, आवा, आलू, आहट, इयल इत्यादि। और यह प्रयोग होने वाला शब्द जैसे कि झूला, आ, और यहाँ पे देखिए ला में आकार है, आ, ठेला, भूला, झगड़ा इत्यादि। अभी पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि संज्ञा शब्द के, सर्वनाम शब्द के या फिर विशेषण शब्द के बाद बैठता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय दुकान, दुकान एक संज्ञा शब्द है, दुकान के बाद आया है दार, ठीक है, दुकानदार। इसी तरह इतिहास, इतिहास के बाद आया है इक, और ये बन गया है विशेषण शब्द ऐतिहासिक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है संज्ञा से संज्ञा बनने वाले शब्द, मतलब संज्ञा शब्द में ही प्रत्यय जुड़कर फिर से नया शब्द संज्ञा शब्द ही बना है। जैसे कि इया, ओके, दिबिया, फिर लुटिया, खटिया, लठिया इत्यादि। अभी है विशेषण, विशेषण से संज्ञा, मतलब जो मूल शब्द है वो विशेषण है, ठीक है, मूल शब्द विशेषण है। यहाँ पर जैसे कि गरम, ये एक विशेषण शब्द है, मूल शब्द विशेषण है, और नया शब्द जो आएगा वो एक संज्ञा शब्द है,
जैसे कि संज्ञा देखा है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है आई, आई से क्या हुआ है, अच्छाई, अच्छा के साथ आई आया है कि नहीं, भलाई, बुराई, ऐसे। फिर संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण मतलब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में है, संज्ञा शब्द है, इसके साथ प्रत्यय जोड़ने के बाद विशेषण बन गया है, ठीक है। तो संज्ञा से विशेषण, तो ये हो गया हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का कंसेप्ट। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया है उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कैसे होते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी दिया था, आज मैंने फिर से दे दिया है। आप लोग इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।